हेलो कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर्स। तो भाई बहुत बड़ी बात है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीज़न या इसी सीज़न ही डबल सीपी इवेंट या फिर सीवी रिपेट जैसा बड़ा कुछ इवेंट लाने वाला है भाई। दोनों ही अगर में से अगर एक भी आ जाए गाइज बहुत ही ओपी बात है। तो गाइस इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि सीपी रिबेट हमारे लिए बेटर है या डबल सीपी हमारे लिए बेटर है। तो वीडियो का अंत तक देखो और पूरी तरह से मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि डबल सीपी जो दिखाता ही है सिर्फ डबल सीपी, असल में वो हमको देता नहीं है कुछ भी कि डबल हमें मिल जाए। मैं बताता हूँ। पहले तो गाइस हम इंडियन प्लेयर्स 10,000 में 10,000 सीपी आते हैं, मतलब 10,800 सीपी आता है 10,000 रुपीज़ में। लेकिन गाइस अगर तुम देखो तो अगर मैं 20,000 स्पेंड करूँ नॉर्मली गेम में तो मुझे नॉर्मली मिलता है 21,600 सीपी, इतना सा सीपी मुझे मिलता है। और डबल सीपी इवेंट में अगर तुम लोग देखो तो एक सीपी सेट को तुम एक ही बार रिवेट कर पाओगे, मतलब एक ही बार परचेस कर पाओगे। तो अगर तुम 10,000 रुपीज़ का सीपी अगर तुम परचेस करते हो तो तुम्हें वो बोनस पार्ट नहीं मिलता है, तो तुम्हें मिलता है 16,000 सीपी। तो इसी तरह से अगर तुम सभी सेट्स को लो तो तुम्हें बोनस सीपी किसी में भी नहीं मिलेगा। और टोटल अगर तुम देखो तो तुम स्पेंड कर रहे हो 19,100 रुपीज़ और तुम्हें मिल रहा है 30,560 सीपी। तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें 20,000 तुम लोग स्पेंड कर रहे हो और तुम्हें मिल रहा है 30,000 के थोड़ा थोड़ा ऊपर का सीपी। तो यही है, नॉर्मली हमें मिलना चाहिए 40,000, क्योंकि हम 20,000 रुपीज़ इसमें स्पेंड कर रहे हैं तो तुम्हें हम लोगों को 40,000 मिलना चाहिए सीपी, लेकिन हमें मिलता नहीं है। और इसी साइड पे अगर तुम लोग सीपी रिबेट को देखो तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं गाइस इसमें। तुम लोग अगर देखो तो तुम्हें नॉर्मली मिलता है 20,000 सीपी, तुम अगर गेम में स्पेंड करते हो तो तुम्हें मिलते हैं 10,000 सीपी रिटर्न। ये सीपी रिबेट का रूल्स है। बाकी तुम अगर चाहो तो 20,000 के नीचे भी सीपी तुम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसका 50% ही मिलेगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम 20,000 स्पेंड करोगे और तुम्हें 10,000 सीपी ही मैक्सिमम रिबेट में मिलता है। तो इसीलिए मैं 20,000 वाला हिसाब लेके चल रहा हूँ। तो इसमें अगर तुम लोग 10,000 रुपीज़ स्पेंड करते हो गेम में और 10,000 के अगर तुम 2 बंडल सीपी लेते हो तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली 21,000 सीपी के ऊपर मिलेगा। तो उसमें से तुम अगर 20,000 सीपी को अगर तुम लोग इसमें स्पेंड करते हो तो तुम लोगों को 10,000 रिबेट मिलता है। तो तुम लोग एक्चुअल में रियल मनी स्पेंड कर रहे हो 20,000 और तुम्हें सीपी जो टोटल मिल रहे हैं उधर तुम 10,000 20,000 और उस के ऊपर तुम रिबेट लेके तुम्हें एक और 10,000 मिलेगा। तो तुम लोगों को टोटल मिलता है 30,000 सीपी। ये अच्छी बात है। तो तुम लोग यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर भी तुम लोग अराउंड 20,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें 30,000 सीपी मिल रहा है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं डबल सीपी या सीपी रिबेट में। फिर तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सीपी रिबेट बेस्ट होता है डबल सीपी से। हाँ, मैं अपने पॉइंट को वैलिड करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग गेम में ऑलरेडी बहुत सारे लकी ड्रॉज में स्पेंड कर चुके हैं सीपी। तो फॉर यू सेक्शन में गाइस अगर जो लोग समझ चुके हो तो फॉर यू सेक्शन में गाइस हमें बहुत सारे ड्रॉज रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले जो ओल्ड ड्रॉज होते हैं वो उसमें हम लोग स्पेंड करते हैं, या फिर सेल सेक्शन में कभी कभी लो प्राइस में ड्रॉज आते हैं, वहाँ पर हम लोग स्पेंड करते हैं और वहाँ से हम लोग लेजेंडरीज लेते हैं। लेकिन फॉर यू सेक्शन में अगर तुम जाओ तो वही ड्रॉज वहाँ पर भी होते हैं। तो तुम लोग अगर उसको सेट करते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास लेजेंडरी टाइप 25 हेल हॉर्स है, उसको मैंने सेल सेक्शन में बहुत ही लो प्राइस में ख़रीद लिया था। तो वहाँ पर परचेस करने के बाद अगर मैं अभी फॉर इशू सेक्शन में जाऊँ तो वहाँ पर ये ड्रॉ मुझे शो कर रहा है और इसके सभी आइटम्स मुझे ओन दिखाएंगे। तो अगर मैं इस पर सीपी स्पेंड करूँ सीपी रिबेट के टाइम में, तो यहाँ पर मैंने टेक्निकली एक लेजेंडरी लेने के लिए मुझे 5,000 सीपी मोर और लेस पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 5,000 सीपी पे करता हूँ तो ये 5,000 सीपी मुझे मेल में वापस मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और गाइस मैंने क्योंकि यहाँ पर स्पेंड किया तो ये स्पेंड हुआ मनी मेरे सीपी रिबेट में काउंट होता है, क्योंकि मैंने सीपी एक्चुअल में यूज़ कर लिया है यहाँ पर। तो ये जो सीपी रिबेट में काउंट हुआ तो मैंने एक्चुअली तो 0 सीपी स्पेंड किया ना, मुझे तो 5,000 सीपी बैक मिल गए। और इसका जो 50% मोर और लेस 2,000 से 2,500 सीपी वो मेरे सीपी रिबेट में फ्री में काउंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना स्पेंड करूँ गेम में तो मुझे तो भाई ये जो सीपी है 2,500 सीपी इसका तो मुझे प्रॉफिट हो गया ना। तो इसी तरह अगर मैं 2-3 फॉर यू सेक्शन के ड्रॉ में अगर मैं ट्राई करूँ जो कि मैंने पहले से परचेस किया हुआ है, तो उन ड्रॉज में अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं फ्री में ही गाइस मोर और लेस 5,000 सीपी के आसपास 5,000 या फिर उसके ऊपर भी मैं पर वहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सीपी रिबेट में ये बेनिफिट मुझे मिलता है, क्योंकि कुछ भी ना स्पेंड करके भी मुझे सीपी मिल रहा है। लेकिन गाइस डबल सीपी में ऐसा कुछ मुझे ऑफर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस
CP रिबेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। CP रिबेट का अगर तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुन के ये प्रोसेस को अगर यूज़ करते हो तो तुम लोग बहुत सारे CP फ्री में कलेक्ट कर सकोगे। तो अगर तुम लोग वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ी सी भी तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और ऐसे ही ट्रिक्स मैं बताता रहूँगा।